नमस्कार। मंडल सांस्कृतिक संगठन चक्रधरपुर मंडल के कलाकार रेलवे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता आया है। चाहे वह अंतर रेल सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो या अंतर मंडल रेल सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो, फिर रेल बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों के आने के शुभ अवसर पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सब में चक्रधरपुर मंडल के कलाकार का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। इस मंडल के कलाकारों ने डांस, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, ऑर्केस्ट्रा सभी में उत्तम प्रदर्शन किया। साथ ही साथ इस मंडल के कलाकारों ने मंच सज्जा में महारत हासिल किया है और समय समय पर अंतर रेल सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो या अंतर मंडल सांस्कृतिक प्रतियोगिता सभी में पुरस्कृत हुए हैं। विगत वर्षों में कोविड के महामारी में जब लोग अपने अपने घरों में थे, उस वक्त मंडल सांस्कृतिक संगठन चक्रधरपुर के कलाकार अपने और अपने परिवार की परवाह न किए बिना कोविड महामारी से बचाव के लिए जागरूकता का कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। एवं कोविड महामारी में जब रेलगाड़ी चलना चालू हुआ तो उस परिस्थिति में रेल में कैसे सफ़र करना है, किन बातों को ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ों को मंडल सांस्कृतिक संगठन के कलाकारों ने गीत और नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। हमारे रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी कोविड महामारी में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए कैसे काम किया, उसे भी मंडल सांस्कृतिक संगठन के कलाकारों ने गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, जिसकी सराहना हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय और हमारे संगठन के सचिव वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने की है और मंडल के सभी अधिकारियों ने हमें उत्साहित किया है। इस वर्ष रेल बोर्ड ने आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने का आदेश जारी किया, तो हमारे वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने इसका पालन पूरे जोश के साथ करने का आदेश दिया। इस मंडल के कलाकार कहाँ पीछे हटने वाले थे। अप्रैल 21 से आज तक मंडल सांस्कृतिक संगठन चक्रधरपुर के कलाकारों ने लगातार देशभक्ति गीत, कवि सम्मेलन, नाटक, नुक्कड़ इत्यादि के माध्यम से लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाता आ रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग हमारे देश के गुलामी से आज़ाद करवाने में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपना बलिदान दिया, उसके गाथा को शब्दों के कड़ी में पिरोने की कोशिश की है। यूं ही हमें आज़ादी नहीं मिली। हजारों देशभक्तों ने त्याग, संघर्ष और बलिदान की अथक प्रयास है यह स्वतंत्रता आंदोलन। आइए देश पर सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले इन महान सपूतों के योगदान को स्मरण करने का एक छोटा सा प्रयास हमारे मंडल सांस्कृतिक संगठन चक्रधरपुर के कलाकारों ने किया है, जो इस प्रकार है। सिद्धू कानू मुर्मू का जन्म भेगनाडी नामक गांव के एक संथाल परिवार में हुआ था। सिद्धू कानू ने 1855-56 के ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यवसायियों व जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह भेगनाडी से शुरू हुआ, जिसमें संथाल तीर धनुष से लैस अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। मुठभेड़ में संथालों की हार हुई और सिद्धू कानू को फांसी की सजा दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया।
1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने जब आदिवासियों से उनके जल, जंगल, जमीन को छीनने की कोशिश की तो वहां आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का ऐलान करने वाले बिरसा मुंडा थे। 1894 में सभी मुंडाओं को संगठित कर बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन चलाया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की सजा दी गई। बिरसा मुंडा पीड़ितों और दुखियों की सेवा जी जान से करते थे। 1897 से उनके अंतिम दिनों तक मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता रहा और बिरसा और उनके साथियों ने अंग्रेजों को नाक में दम कर रखा था। अंत में 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चले आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर के विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। पर खुदीराम ने अंग्रेजी हुकूमत से हार नहीं मानी। एक बार फिर सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया, लेकिन उस गाड़ी में उस समय सेशन जज की जगह उनकी परिचित 2 यूरोपीय महिला कैनेडी और उनकी बेटी सवार थी। किंग्सफोर्ड के धोखे में दोनों महिलाएं मारी गईं, जिसका खुदीराम को काफ़ी अफसोस हुआ। वैनी रेलवे स्टेशन पर खुदीराम पकड़े गए। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर के भाबरा गांव में हुआ था। 1919 में हुए अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार से चंद्रशेखर के मन में एक आग धधक उठी। वे गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और सजा मिली।
27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में अपने सहयोगी सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उन्हें खबर लगी कि अंग्रेज सिपाहियों ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया है। अंग्रेज सिपाहियों ने पेड़ की आड़ से चंद्रशेखर आजाद पर कई गोली चलाई। चंद्रशेखर आजाद ने भी बराबर मुकाबला किया। चंद्रशेखर आजाद के पास जब आखिरी गोली बची तो अंग्रेजों के हाथ आने से पहले उन्होंने अपने आखिरी गोली को स्वयं अपने माथे पर चलाकर मौत को गले लगा लिया और जीते जी अंग्रेजों के हाथ ना आने का वादा पूरा किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। वारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। स्वतंत्रता के बाद भारत को एकीकृत करने में उन्होंने देश का मार्गदर्शन किया। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को 1897 में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के प्रयास में फॉरवर्ड ब्लॉक दल का संगठन किया और आज़ादी के लिए सक्रिय कदम उठाया। इनके उत्साह और अद्भुत सूझबूझ सहित बेमिसाल योजना के कार्यान्वयन से अंग्रेजी सत्ता कांपने लगी। सन 1942 में नेताजी ने जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसकी ताकत से ब्रिटिश सत्ता कांप उठी थी। आज़ाद हिंद फौज के संगठन का नेतृत्व करके नेताजी ने संपूर्ण गुलाम नागरिकों को उत्साहित करते हुए यह बुलंद आवाज़ दी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि वे गर्म मिजाज के जोशीले क्रांतिकारी थे और महात्मा गांधी जी उदार दल के थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र जी के विचार भले ही अलग हों, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, देश को आज़ाद कराना। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। वे सत्याग्रह के अग्रणी नेता माने जाते हैं। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करते हुए देखना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाने से इनकार करने पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, जिससे उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा। 1942 में बम्बई कांग्रेस के अवसर पर
इनके द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़ो की चेतावनी दी गई और भारतवासियों को करो या मरो की नारा दिया गया। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्र होने तक चलता रहा। गांधी जी के इन जन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।